ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः। मंत्री मुदित हुए सुन बानी, सुखत धान पराजनो पानी। धन्यवाद देते कर जोर, जिये जगन्नाथ वर्ष करोर। बोले नृप मुनि वशिष्ठ कहें जो, आप जुटाएं सामग्री सो। मुनि आदेश सुन सुमंत्र तब, लगे जुटाने सामग्री सब। लगे सजाने नगर नागरिक, सबके मन रहे भाव सात्विक। सबका मन उत्साह भरा था, यह उत्सव तो चाह भरा था। जब रनिवास पहुंचा समाचार, आनंद बरसा वहाँ अपार। जिसने प्रथम ये वचन सुनाए, भूषण वसन पार तो सिख पाए। होने लगे वहाँ मंगल गान, अन्न वस्त्र वो धन का दान। बनने लगी सुंदर रंगोली, मानो हर्ष भरी सब बोली। नृप मंदिर मुनि वशिष्ठ जी आए, उनने कुंवर राम बुलवाए। आकर कहे राम ने चरना, अति प्रसन्न मन बोले वचना। गुरुदेव यह क्यों कष्ट किया, मुझे न क्यों आदेश दिया। राम के गुण और शील जान कर, मुनि बोले अति प्रेम पुलक कर। करना राम सब संयम आज, जिससे कुशल बने सब काज। पर था खेद राम मन एक, एक अकेले को अभिषेक। और कर्म सब साथ किए थे, करते करते साथ जिए थे। अब क्यों इतना भेद बड़ा है, यही खेद का प्रश्न खड़ा है। उसी समय थे लक्ष्मण आए, अति आनंद मगन मन भाए। प्रभु ने उनको पास बिठाया, मधुर वचन कह कर दुलराया। सब था पावन सब कुछ सुंदर, लेकिन और भी कुछ था वहाँ पर। किसी को भाया यह ना ऐसे, चोर न भाए चांदनी जैसे। यह भी काल माँ प्रकटि भयानक, सब चौंके क्या हुआ अचानक। हुआ कौतुक एक नया था, दाग चंद्र को निगल गया था। जब मानव विवेक को मर जाता, तब क्या से क्या है हो जाता। इसमें किसी का दोष नहीं है, कर्म लेख क्या मिटा कहीं है। लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, सच को तो मानना पड़ेगा। नारी की जो करे उपेक्षा, उसको देनी पड़े परीक्षा। यद्यपि उसे सह धर्मिणी माने, उससे विचार न करना जाने। अपने मन की
है नर करते, इसीलिए संकट से घिरते। जो प्राणों को प्राण देवार, उससे अवश्य करें विचार। उचित समय विचार हो जाए, तो भारी संकट टल जाए। कभी भावना में ना बहके, अपनी बौद्धिकता में रह के। यदि मानव निज करते काम, सदा सहायक रहते राम। यदि ऐसा अवध हो जाता, तो निश्चित संकट टल जाता। फिर न कोई कहीं पछताता, नर यह बात समझ नहीं पाता। कैकेयी ओ मंथरा, कैकेयी ओ मंथरा, कैसे फिरे विचार। वज्रघातिनी वे बनी, जो थी पालनहार। कैसी पालनहार थी वो पहले? ऐसी एक खेल चल रहा है रानी कैकेयी के भवन में, और रानी खेल खिला रही है बाल श्री राम को। क्या कहकर? अले अले ये आए कौन, महक जिनसे सारा भवन। किछने बंद किए ममुनैन, फिर भी मुझको मिलता चैन। अरे मंथरा देखो तो सही, ये कौन आया है मेरे दई। मंथरा बोली छिपा राम को, रानी जू नहीं पता है हमको। किसको देखें यहाँ न कोई, भ्रम है आपका आया कोई। अच्छा ले अब मैं ही देखूं, तूने छिपाया यह भी लेखूं। ढूंढो ढूंढो कौन है आया, हमको किसने है भरमाया। कैकेयी घूमे यहाँ वहाँ पर, छिपे राम ढूंढे न वहाँ पर। हाँ वह उनको यह दिखलाए, उनको कोई ढूंढ न पाए। जब उनके ये खेल थे चलते, पुन पुन खेलो कह के मचलते। जब निकले वे खिलखिला कर, दौड़ के पकड़े कैकेयी आकर। कभी मंथरा थी छुप जाती, ढूंढो राम की बारी आती। माँ कैकेयी उन्हें बताती, उसे बता कर खुद छिप जाती। राम मंथरा को पा लेते, झूला अंक में वे खा लेते। सुबह से हो जाती थी शाम, नहीं लौटते लेकिन राम। माता कौशल्या के भवन को नहीं लौट कर जाते। तब कौशल्या जी आती, जादूगर को लेकर जाती। पीछे मुड़ मुड़ राम थे जाते, भरत भी पीछे पीछे आते। अब वो उनके पीछे पीछे। जब थी रात अधिक हो जाती, तब उनकी माँ मझली आती। पहले अंकले दूध पिलाती, फिर लोरी गा उन्हें सुलाती। फिर लोरी गा उन्हें सुलाती। यही उनका प्रतिदिन का क्रम, एक राम को करें परिश्रम। राम रहे मझली सिर बैठा, मात कौशल्या कभी न गांठा।
रहे मंथरा, सदा खिजाए पर वह खीजो खीजो हर साए। कौशल्या की दृष्टि बचाती, साथु राम अपने ले आती। उसके संग में बहुत खेल थी, सारी कर तू तो को झेलती। उसकी पीठ पर जो था कुबर, उसको बचा पाँव ना था दूभर। उसको लेकर छेड़ते रहते, गठरी है मुद्रा की वे कहते। कभी वह मिथ्या भू पर गिरती, मारे राम शिकायत करती। मिथ्या रोकर उन्हें दिखाती, राम मनाते तो मन जाती। कभी उठ कर खिल खिलाती, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती। सुंदर सुंदर लोरी गाती, सारे दिन ही उन्हें खिलाती। कुछ दिन की ना बात थी, था प्रतिदिन का काम। आज दिखा दुर्देव का यह भीषण परिणाम। कोमल मन की मंथरा, कोमल मन की मंथरा, थी कैकेयी की धाय। राम तिलक उनको पड़ा, छल से भरा दिखाए। धाय के मन में आई बात, नृपत ने किया है व्याघात। भरत जब गए हैं मातुल गेह, तभी क्यों बरसा राम प्रति नेह। क्यों न देखी आने की राह, नहीं है उनके मन परवाह। दिखाते कोरा कैकेयी प्रेम, समय ना पूछी कोई क्षेम। बना ली कौशल्या संग बात, किया है कैकेयी से घात। राम का होगा जब अभिषेक, राजमाता तो होगी एक। रानी कौशल्या यह पद पाय, भरेगी अरे गर्भ से हाय। बनेंगी सब रानी तो चेरी, अभागन होगी कैकेयी मेरी। नहीं यह होने दूंगी आज, बड़े होंगे चाहे महाराज। गिराऊंगी मैं ऐसी काज, झुकेई झुके कैकेयी के पद ताज। चली वह कैकेयी के पास, बिखेरे बाल हुई उदास। रानी तो बैठी बड़ी प्रसन्न, देख दासी को हंसी प्रच्छन्न। छुप कर जाने क्यों यह जाती है मरी, देख कर किसको जाती चरी। विहस कर पूछा उससे हाल, बनी हो क्यों ऐसी बेहाल। रूठ कर बैठो ना ऐसे, कहो क्या बात हुई कैसे। रहा क्यों चंद्र बदन कुम्हलाय, बता दो माते धाय। बिफर कर वह बोली तत्काल, तनिक लो अपने होश संभाल। पूछती हो मेरे क्या हाल, मेरा तो स्वयं है फूटा भाल। अरे तुम लो अपनी कुछ सोच, मुझे सर्वत्र ही दिखता पोच पोच पाप। अरे तू शुभ शुभ तो कुछ बोल, बात कह अपनी सारी खोल। बात क्या अब भी कहना शेष, किया है तुम संग छल राजेश। अरे क्या छल करते राजेश,
हमारा हित करते प्राणेश, बनाते राम को वे युवराज। सभी आनंदित आज समाज, सभी हृत होगा उनका राज। बनेंगे कल वे जब युवराज, बनेंगे कल वे जब युवराज, और तुम हर्षित होती आज। पर क्या सोचा तुमने कल, बनेगी राजमाता कौशल। बनेंगी और अन्य सब दास, सोच कर मैं हूँ यहीं उदास। मुझे तो लगता है षड्यंत्र, अवश्य है कौशल्या का मंत्र। चलाया उसने राजन पर, पड़े वे आकर हैं भू पर। मान ली उसकी सारी बात, किया है तुमसे भी व्याघात। किया है मुझसे भी व्याघात, इस समय रही कौन सी बात। इस समय रही कौन सी बात, बड़ी भूली हो भरत की मात। दिखाते रहते तुमसे प्रेम, निभाते हैं कौशल से नेम। भरत पर किया ना विश्वास, भेज दिया उनको मातुल पास। न जाने कब से पलती बात, आज यह हुआ बड़ा व्याघात। मुझको इसी बात का खेद, बताया तुम्हें न अब तक भेद। बची है केवल यह एक रात, कल तो होना है आघात। बना लो अब भी बिगड़ी बात, और क्या कहे ये धाय मात। करें क्या राजन का विश्वास, बुलाए भरत ने अपने पास। बोलकर मंथरा थी चुपचाप, सोचती कैकेयी अपने आप। भरत पर किया ना विश्वास, भेज दिया उन्हें मातुल पास। करें क्या राजन का विश्वास, बुलाए भरत ने अपने पास। छोड़कर लंबा वे उच्छ्वास, बुलाकर मंथरा अपने पास। बताओ तुम्ही करूं क्या मात, मुझे तो समझ न आती बात। भरत पर किया ना विश्वास, भेज दिया उनको मातुल पास। करें क्या राजन का विश्वास, बुलाए भरत ने अपने पास। करो ना चिंता हो असहाय, शेष है तुम्हारे पास उपाय। शेष है मेरे पास उपाय, परंतु मुझे समझ न आए। इसीलिए तो तुम हो भोली, जानती केवल मीठी बोली। परंतु काम लो मीठी बोली, बनो पहले राजा संग भोली। कहो तुम कहते भर हो लो, प्रथम मम दो वरदान तो दो। करो तुम ऐसा प्रिय श्रृंगार, बनावे राजन अपना हार। तभी दो मृद बोली उपहार, लुटा दो अपना सारा प्यार। करो चाहे नखरे 12,000, तुम्हारा चूक न जाए वार। करें जब वे तुम पर विश्वास, तभी वर मांगो अपने खास। बनाओ मेरा भरत युवराज, रखो तुम उसके सर पर ताज। राम का बना तपस्वी वेश, भेज दो उनको वन परिवेश। लगा कर सुन लो अपने कान, बात सब रखना मेरी ध्यान। हो रही अब मैं अंतर्धान, राव हैं बनते तब मेहमान। देवी अब उनका स्वागत कर, मुग्ध करो उनको हाँ मन भर। आते अब हैं तुम्हारे देव, आशीष कार्य करे बने स्वयमेव। आशीष कार्य बने स्वयमेव। फिर कह जाति रखना ध्यान, बना लो
चेहरे पर मुस्कान, राजन हर्षित होते आए, स्वागत पाते वे मुस्काए, होकर बोले बड़े प्रसन्न, सुनो सुनीता रहोगी सन्न। राजन हर्षित होते आए, स्वागत पाते वे मुस्काए, होकर बोले बड़े प्रसन्न, सुनो सुनीता रहोगी सन्न। रानी बोली विहसित मुख से, सुन तो लेंगे हम अति सुख से, पर होगी वह पुरानी बात, ऐसी अनभिज्ञान भरत की मात। फिर अधरों से जता कर रोष, लेकिन कनखी मधु का कोष, बोली आपसे हम नाराज, हमसे न बोलो महाराज। लगी आ चरण चापने पास, महाराज बस हुए उदास, हे मृग नैनी क्यों है रोष, वही करूं जिससे हो तोष। बोली ऐसा बोलो ऐसा क्या मैं कर दूं, बोलो बोलो क्या मैं वर दूं। राजन ने सोचा बस इतना, मांगेंगी ये क्या अब कितना, इनको राम से प्रेम है भारी, शायद मांगे वस्तु प्यारी। रानी मुख मिठास भर बोली, मानो मुख में मिसरी खोली, केवल कहते लोना लोना, मैं कहती रही दोना दोना। कहते जब चाहे ले लेना, पर क्या किया कभी भी देना। लो अब चाहो जो तुम ले लो, पहले वचन मुझे तुम दे दो, मांगू भी और तुम ना दो, फिर मैं क्या करूंगी प्रभो। ऐसा तुम क्यों कहो प्रिय, लो मैंने ये वचन दिए, नहीं जानती रघुकुल तम, वचन पालते मर करो हम। जानो कि अब रघुकुल रीत, मम वचनों की करो प्रतीत। रानी जानी लोह है गर्म, करनी मुझको चोट है मरम, तो मुझको दो वर दो तुम, तो मुझको दो वर दो तुम, तिलक भरत का कर दो तुम, राम रख कर तपस्वी वेश, 14 वर्ष रहे वनवेश, 14 वर्ष रहे वनवेश। हुआ वचन से वज्राघात, रानी करती उल्का पात, फिर भी थोड़ा साहस भर कर, बोले रानी से यह हंस कर, हृदय क्यों करती परिहास, क्या चाहो आ बोलो मेरे पास। राजन ना करती परिहास, देंगे वर में करती आस। हुआ अचानक तुमको यह क्या, दिखलाती तुम यह रूप नया, हे मृग नैनी है विदुबदनी, चंचल हरणी कल विनोदनी, चंद्र मुखी है कंज मुखी, गज गामिनी हृत निवासिनी। राज भरत को ले लो तुम, केवल राम ही दे दो तुम, वह भी तुमको बड़ा प्रिय है, मुझको ना भरत अप्रिय है। सच मानो करो विश्वास, पर राम मम जीवन आस, वह भी राज नहीं चाहता, मैं कहता जो वह सराहता, ऐसा वचन भी देता मैं, इसका प्रतिश्रुत लेता मैं। यदि वह तनिक भी बाधक हो, कहना फिर चाहे जो हो सो, कर दो जीवन दान प्रिय, रख लो
मेरा मान प्रिय। राजन कैसा जीवन दान, रघुकुल तो है बड़ा महान। मरकर के भी वचन पालते, फिर क्यों आप हो मुझे टालते। यदि ना देना चाहो ना तो निज वचनों को झुठला दो। रघुकुल का नाम न रहेगा, जान लो जग फिर क्या कहेगा। जान लो जग फिर क्या कहेगा। कहेगा एक थे रघुकुल राजा, दशरथ नाम के वे महाराजा। रघुकुल रीत निभा नहीं पाए, उनने अपने प्राण बचाए। कैकेयी की जिह्वा चलती, मनो कटार कलेजा कलती। ऐसी थी मानो प्राणों पर भारी, गला रेतती मानो आरी। राजन आगे सुन ना पाए, पड़े भूमि पर चेत गंवाए। जब जब उनको सुध आ जाती, जिह्वा राम गुण गाती। जिह्वा राम गुण गाती। सोचें अब न सवेरा, सोचें अब न हो सवेरा। भानु करें न अपना फेरा, चिड़िया ना चहकें डालों पर। पड़ा रहूं यूं ही पृथ्वी पर। रोते रोते हुआ सवेरा, किरणों ने आ डाला डेरा। बंदी जन करते गुणगान, भूप द्वार पर मंगल गान। आरंभ हो गए। लेकिन राजा को ना भाते, लगते सर विष बुझे आते। यदि अचेतनता आ जाए, तब ही मन कुछ शांति पाए। पूरी होती कभी न इच्छा, हर क्षण ही लेते हैं परीक्षा। बढ़ता जाता द्वार कोलाहल, प्रतिपल बढ़ती भारी हलचल। सभी चाहते राजन दर्शन, उनके चरणों का स्पर्शन। जो है सकल छवियों के धाम, साथ में दर्शन देंगे राम। हुआ अब तो प्रातः काल, बाहर ना निकले भूपाल। जबकि आज जल्दी उठना था, धर्म कर्म पूरा करना था। चिंतित सुमंत्र बड़े ही भारी, कैसे पूर्ण होंगी तैयारी। ऐसी भी क्या बात हुई जो नहीं उठे राजन अब तक सो। चलता हूँ मैं चल कर देखूं, वास्तविकता को अब देखूं। हे प्रभु कृपा करना जगदीश, प्रथम वंद्य है गण अधीश। प्रथम वंद्य है गण अधीश। हाँ मंत्री सुमंत जब पहुँचे कैकेयी धाम, भूमि पड़े महाराज को रटते पाया राम। चक्रवर्ती महाराज का पाया अन्य ही वेश, उनके तन मन मलिनता छाई हुई विशेष। भवन लगे भयावना, मनो दौड़ कर खाए। विपत्ति और विषाद ने डेरा डाला आए। सरस समीप कैकेयी बैठी हट कर पास। प्रातः होने का कहीं भवन मिलान उजास। तभी अशुभता कैकेयी बोली मुख को खोल। नींद न आई राव को राम राम रह बोल। कारण जाने विधाता समझ न पाई काम,
अब तुम जाकर शीघ्र ही ले आओ श्री राम। दशरथ भी चाहते यही दर्शन हो श्री राम। थोड़ी तो शांति मिले दर्शन पाघन श्याम। राजन के रुख को जान कर, राजन के रुख को जान कर, परिस्थितियां पहचान कर, दौड़े सरपट गए सुमंत। समझ न पाए कोई मन, कहीं रखे पग कहीं रख जाता। रास्ता पूर्व समझ न आता, राह में सबको कुछ समझा कर, गए सुमंत समीप करुणा कर। राम सुमंत को आते देखा, आदर किया पिता सरेखा। सुमंत उनका दर्शन करके, आशय व्यक्त किए नृपवर के। राम दिखे जब दौड़ते आते, उन्हें देख जन सब भय खाते। उन्हें देख सब जन भय खाते। अनहोनी की शंका होती, लेकिन मुख से प्रकट न होती, लेकिन मुख से प्रकट न होती। रघुबर पहुँचे नृपत समीप, दिखे कुशल ना उन्हें महीप। भीत सिंगनी से गजराज, ऐसे लगते थे महाराज। भूपर गिर पड़े निज आलय, भूपर गिर पड़े निज आलय। जैसे घायल हुआ हिमालय, आँखों से आंसू बरसावन। मानो टप 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 के सावन। कुपित कह कही ये छवि पाई, लगता तन मन चंडी आई। गर्म गर्म सी सांसें लेती, पड़े सामने झुलसा देती। श्री राम ने अब तक वैसा नहीं देखा था दिखता जैसा। प्रेम से भर कर बोले मात, ऐसे विह्वल क्यों हैं तात। मुझको कारण आप बताएं, जिससे कष्ट पिता के जाएं। सुनो राम का रण इतना है, इनका तुम पर नेह घना है। अपने मुझको 2 वर दिए, जो चाहा मैंने ले लिए। पुत्र उन्हें सुन पड़े वे सोच, तुम्हें छोड़ने मैं संकोच। माते आप वे मुझे बताएं, जिनको तात नहीं कह पाए। उनको तो मैं पूर्ण करूँगा, शीघ्र तात का कष्ट हरूंगा। तब मन कृपा राम पर करके, कहे वचन वे अंतरूर के। कैसे पालन करे वचन का, यही सोच है राजन मन का। पुत्र मोह वचन विशेष, दोहरे संकट पड़े नरेश। बैठी कह कर के कटवाणी, किंचित ना मन में अकुलानी। जीव कमान वचन विश्ववान, लक्ष्य बने नृप मृदुल सुजान। मन निठरता देह धरवाई, सीख रही मानो समुराई। सुनकर वचन राम मुस्काए, फिर बोले वे सहज सुहाए। सुनकर वचन राम मुस्काए, अर्थात उन्होंने कैकेयी से वे वचन सुन लिए जो उन्होंने मांगे। हे जननी मैं हूँ बड़ भागी, मातु पिता वचन अनुरागी। मुझ पर देव कृपा का योग, जो पाया यह सुख संयोग। उस पर पिता की आज्ञा भारी, मैं हूँ पिता वचन अनुहारी। मिलेंगे मुनिवन मुझे अनेक, उनकी संगति होगी नेक। भरत प्राण पिय पाए राज, विधि अनुकूल है मुझको आज। बस मुझको दुख एक है भारी, क्यों है विकल है से असुरारी। वे तो धीर गुणों के सागर, फिर भी बने मोह के आगर। कई मन में हुई प्रसन्न, कंटक दूर हुआ आसन।
राम स्वयं ही है तैयार। अब क्या करेगा नृप का प्यार। ऊपर से बोली यह वाणी, जैसे शिक्षा दे सयानी। पुत्र पिता को तुम समझाओ, चौथे पन यह अजस न लाओ। लगे वचन उसके मुख ऐसे, मार्जरी उपदेश दे जैसे। मात वचन भाए उनको यों, नाला मिलता गंगा में जो। गई मूर्छा राजन की जब, उन्हें बिठाया मंत्री ने तब। नृप ने राम चरण नत पाए, तत्पल कस कर हृदय लगाए। मुख से निकले कोई न बानी, मन मनाय शिव शंभु भवानी। प्रभु आप तो अवधर दानी, हर लो पीर दीन जन जानी। जो प्रभु आप कृपा कर पाए, आज्ञा मान राम न जाए। पित को पीड़ा भरे जान कर, राम स्वयं बोले करुणा कर। हे प्रभु पिता पात लघु अतसी, जानी आपने बहुत महत सी। अब प्रभु तजिए चिंता भारी, करूँ वही चाहे मैं तारी। जाऊं माँ से विदा मांग कर, अब न चिंतित हो गुणवा कर। ऐसा कह कर राम चले जब, मानो नृप को डसा विषधर तब। बनन कोई उत्तर मुन से, मानो प्राण निकल गया तन से। पुर में जब हुआ सब संचार, पुर में जब हुआ सब संचार। सुनकर विकल हुए नर नार, जहाँ तहाँ लगे सिर को धुनने। यह क्या सुनाया प्रभु वर तुमने, देते थे कई को गारी। जिसने बात बिगाड़ी सारी, कोई राजन प्रति करता रोष। उनका ही है सारा दोष, कभी न ऐसा भावुकता भर। कर न बैठे कोई भी नर, उनने उसको सिर पर चढ़ाया। तभी यह परिणाम है आया, विद का इसमें दोष नहीं है। करता जो नर पाता वही है, वह तो चाहता क्या सुनाना, लेकिन पड़ गया क्या सुनाना। उसने चाहा अमिया पिलाना, लेकिन पड़ गया विषो पिलाना। कुछ जन कहते आपस में मिल, इसमें शायद भरत भी शामिल। बात अनेकों मुख से आती, कहता वही जो उसे सुहाती। किसकी जिह्वा पकड़ सके हम, किसकी मति को जकड़ सके हम। कोई यह भी कहते, होता यह ना भरत के रहते। आनंद सागर उमड़ रहा था, खुशी का बादल घुमड़ रहा था। मन मानस था हर्ष का ज्वार, जिसमें लहरें अपरंपार। अब कैसा यह आया घाटा, ज्वार बना था विषाद का भाटा। प्रभु की है ऐसी ही इच्छा, लोग परस्पर ही दें शिक्षा। परिजन ने रानी समझाई, उसको बात समझ न आई। तुम कहती मोहे राम प्यारे, अब वे तुमने क्यों त्यागे रे। कौशल्या क्या दोष है प्यारी, यह तो चाहती नगरी सारी। राजन का भी क्या अपराध, उनको अकारण बनी हो व्याध। जो न मानो हमारा कहना, तो तुमको पड़े अत ही दुख लहना। राम सरीखे पुत्र को कानन, करेंगे क्या तुमसे सहसानन। कहेंगे क्या तुमसे सहसानन, कितना बड़ा कलंक तुम लोगी। रानी फल पाप स्वयं भोगोगी। अब भी देखो समय है अपना, तज विचार मान दो सपना। उत्तर ना दे क्रोध से रूखी, देखे यों हो बाघिन भूखी। अब वे त्याग चली सब साथन, मान उसे मत मंद अभागन।
रघुकुल के वे पावन दीप, रघुकुल के वे पावन दीप। पहुँचे कौशल भवन समीप, छुए चरण और जोड़े हाथ, मात ने चूमा उनका माथ। बड़े प्रेम से हृदय लगाए, मनो प्रेम का अमृत प्याए। पाप नहाओ होती देर, पितु पास को न करो अबेर। बोले वचन राम मृदुबानी, जाना मात है अभी अयानी। अर्थात इनको ज्ञात नहीं है कि क्या घटनाक्रम घट चुका है। मात मिला मुझे कानन राज, वह होंगे मेरे सब काज। तो अनुमति में वन को जाऊं, 14 वर्ष फिर दर्शन पाऊं। यद्यपि वचन मधुर रघुवर थे, माँ को वाण लगे ज्यों उर थे। धर धीरज बोली महतारी, तुम तो तात प्रिय पितु भारी। उनके मन तो महत थी साध, अब ऐसा क्या हुआ अपराध। जिसने सबरी बात बिगाड़ी, कौन सा कंटक आया भारी। मुझको राम बड़ी जिज्ञासा, किसने भग्न की सबकी आशा। रघुवर का रुख जान कर, बोले सचिव सपूत। सुमंत के पुत्र श्री राम के साथ जो आए थे। वन दिया महाराज ने, दिया माता पूत। कि माता ने दिया है वनवास, महाराज ने नहीं दिया। यदि होती पित आज्ञा, तो करती प्रतिकार। कौशल्य बोली, पित से बढ़कर मात का होता है अधिकार। इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकती। सुन सारे प्रसंग को, मौन रह गई मात। सर्प छछुंदर गते भई, पीर न हृदय समात। फिर बोली मन धीर धर, उचित किया तुम राम। पुत्र पिता मत जो चले, पूर्ण होय मन काम। मुझको तेरी तनिक न चिंता, महाराज भरत दुश्चिंता। तुम तो पुत्र सभी के प्राण, रहे न तुम बिन चतुर सुजान। बड़ा भाग्य है वन का भारी, जिनको मिले मारी चारी। विनती अब है सबसे मेरी, देव रखें तुमको पलनेरी। समाचार जब सीता पाई, सुनकर उठ अकुलाती आई। जाय सासु पद मस्तक नाई, बैठी चरण पकड़ तहाई। कौशल्या सीता रुख जानी, राम से बोली वे मृदुबानी। यद्यपि सीता प्राणन प्यारी, किंतु क्या है आज्ञा तुम्हारी। राम उन्हें लगे समझाने, समझाने क्या लगे मनाने। कहा नहीं सुसे धर्म है दूजा, करो सास ससुर पद पूजा। जब भी करें सुमत मेरी, दिखला अपनी प्रीत घनेरी। उनके मनों को रख लेना, इतनी सेवा तुम कर देना। मैं प्रण अपना पूरा करके, लौटूंगा मन मात का भर के। मैं सोचूं तुम हठ न करोगी, मेरी बातें कान धरोगी। अब भी हठ यदि करोगी सीता, तो वन रहोगी अति भयभीता। सह न सकोगी वन के कंटक, होंगे कष्ट बड़े प्राणांतक। मिले राह नदी और नारे, सहज न दृष्टि जाय निहारे। घोर निशाचर वन में रहते, चाहे जब वे प्राण हैं हरते। ऐसे वे नर मांसाहारी, कैसे रहोगी तुम बेचारी।
हो तुम मानस हंस मरारी, लवन पयोधन जियो गियारी, लवन पयोधन जियो की आली। जो अपने प्रिय सजन की नहीं मानता बात, होती निश्चित हानि है, जीवन भर पछतात। मेरा कहना मान कर रहो अवध के धाम, मातु वचन को पूर्ण कर लौटेगा यह राम। सुनकर वचन अपने प्रियतम के, भीगे नैना अंतरतम के, शीतल वचन लगे दाहक से, चकवी शरत चंद्र पावक से, चकवी शरत चंद्र पावक से। उत्तर कुछ भी बन न पाता, लेकिन बिन कहे रहा न जाता। बोली तब वे जनक दुलारी, बरबस रोक नयन का बारी। प्राणनाथ है विनती मेरी, एक निवेदन कर पीछेरी। मत क्षमा करें मम खोरी, कहती मैं दोनों कर जोरी। जो है जगत के रिश्ते नाते, पत बिनु पावक सब सम्मा, पत बिनु पावक सम सब ताते। दया सिंधु सुनो सजन सुजान, तुम बिन अवध है नरक समान। रखोगे मुझको अवध अवधि तक, प्राण रहे न मेरे तब तक। जब तुम होंगे मेरे साथ, दुख न लगाए मुझको हाथ। ऐसा कह सीता हुई व्याकुल, जैसे अभी हो मरण को आकुल। राम ने अपने मन में माना, सिय बिन होगा नहीं वन जाना। माते बोली दोनों जाना, पर माता को भूल न जाना। यदि कहीं तुम समय न माओ, तो मुझको जीवित नहीं पाओ। इतने में लक्ष्मण जी बोले, प्रेम भरे थे वचन अमोले। प्रभु बर मैं भी साथ चलूंगा, तुम्हारे बिन मैं कहीं न रहूंगा। और जो तुम भी साथ चलोगे, अवध को बिनु नाथ करोगे। प्रभु मुझको देना उपदेश, सुगत कीर्ति चाहे लेस। मेरे मातु पिता गुरु तुम सब, शरण लीजिए प्रभु मुझको अब। जाओ मातु विदा ले आओ, और न मुझको व्यर्थ सताओ। तत्पर आए माता पास, थोड़ा सा मुख रहा उदास। जाने अब क्या मात कहेंगी, न भेजें या जाने देंगी। लेकिन माँ को बात पता थी, व्यर्थ रही उनकी चिंता थी। वे तो पहले से ही बोली, अपने मन में तनिक न डोली। बेटे जाओ रघुवर साथ, बनकर रहना दाएं हाथ। कष्ट न पाए तुम्हारे रहते, बीते पल चाहे संकट सहते। तुम न अवध की करना चिंता, मैं देखूं सारी दुश्चिंता। तेरे लिए है अवध वहाँ पर, रहते हों सिय राम जहाँ पर। लक्ष्मण मन मन हुए प्रसन्न, उभरी एक चिंता आसन्न। देखो उर्मिल क्या है कहती, बाधक साधक क्या है रहती। आए तब वे उर्मिल पास, वह पहले से रही उदास। राम जायो वन इतना ज्ञात, अगला घटना क्रम अज्ञात। नहीं पता जी भी जाती, लेकिन वह कर भी क्या पाती। लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊं,
व्रता का कर्तव्य निभाऊं, तुमको रहना होगा यहीं पर, करो प्रतीक्षा इसी जमी पर, लौटूंगा मैं अवधि बिता कर, अपना सब कर्तव्य निभा कर। यद्यपि साथ में भाभी जाती, पर वे अपना धर्म निभाती। भ्रात राम को हुआ वनवास, प्रति अनुगामिनी लेकर वास, मैं जाता निज धर्म निभाने, भ्रात धर्म जाने पहचाने। यदि हम दोनों साथ चलेंगे, प्रभु न हमको साथ में लेंगे। प्रिय बनो तुम मन अनुगामिनी, कहूँ जो उसको मानो भामिनी। मुझको सेवा करने देना, मेरा पुण्य ना मरने देना। माता पिता का रखना ध्यान, मेरा तुम ही लेना स्थान। प्रिय सेवक के यही धर्म है, गुरुजनों के प्रति सभी कर्म है। भ्रात जाए एकाकी वन में, विपदा आएंगी क्षण क्षण में, तब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, उनकी किंचित सेवा करूंगा। सेवक ऋण से ऋण बनूंगा, ध्यान साध के सदा धरूंगा। मुझको तुम पर है विश्वास, बन के रहोगी मेरी श्वास। मेरा चाहा अवश्य करोगी, कहीं नहीं कमजोर रहोगी। लाओ चेहरे परम सुखान, हंसकर विदा दो मेरे मान। बोली उर्मिल नयन उठाकर, किंचित सा पलकों को झुकाकर। जैसी आज्ञा देंगे मुझको, पालूंगी ले सिर पर उनको। पर ये अश्रु है नहीं वश में, इनके आगे हूँ परवश में। जाओ आप साथ भ्राता के, सेवक बन अपनी माता के। करना उनका इतना मान, जिससे पाऊं मैं सम्मान। आकर जीज कहेंगी हंस कर, उर्मिल लो पति मेरे देवर। लक्ष्मण उर्मिल गले लगा कर, विदा हुए वे वहाँ से हंस कर। पहुँचे जहाँ थे जानकी नाथ, मुदित हुए पा उनका साथ। तीनों आए नृप के पास, भूपर भूपति पड़े निराश। सुमंत्र ने फिर उन्हें उठाया, बेसहाय किंचित बैठाया। जब तीनों पर गई थी दृष्टि, मानो हो गई करुणा वृष्टि। तीनों ने मिल किया प्रणाम, मृदुवचु बोले रघुवर राम। ना तो हमें अब आज्ञा दीजे, हर्ष समय अब विमर्श न कीजे। नृप ने तीनों गले लगाए, आशीष दिए थे मन भाए। फिर उनको थी मूर्छा आई, चित्त चिंता से मुक्ति पाई। तीनों ने थे वलकल पहने, अब यही थे उनके गहने। गुरु की चरण वंदना करके, बढ़े चरण थे श्री रघुवर के। माता पिता को किया प्रणाम, आगे अब बढ़ चले थे राम। सब पुरवासिन को समझाया, सबको अपना शीश नवाया। कहा ये मुझ पर कृपा करें, माता पिता मन मोद भरें। वह मेरा होगा हितकारी, जिससे राजन बने सुखारी। काम करो तुम सभी प्रवीण, मम माताएं रहें न दीन। चलते राम विषाद हुआ जो, शब्द कहाँ है उसे कहें सो। जो ही राम चले थे आगे, विकल लोग सब पीछे भागे।
राम गए नृप मूर्छा टूटी, दिखी नवे संजीवन बूटी। फिर बोले वे मित्र सुमंत से, वचन थे उनके नेहो मंत्र से। मित्र उन्हें रथ पर ले जाना, 4 दिनों वन घुमा के लाना। यदि न माने तो सीता को, वन को देखो हुई भीता को। तुम समझा कर लौटा लाना, सास ससुर का नेह जताना। नहीं तो मम परिणाम सुनिश्चित, मेरा मरण ही होगा निश्चित। पाकर नृप की आज्ञा, रथ को सजा तुरंत। तीनों पैदल जा रहे, पहुँचे वहाँ सुमंत। नृप की पाकर आज्ञा, नृप की पाकर आज्ञा, रथ पर सिय चढ़ाए। चले सुमंत के साथ में, प्रेम सहित 2 भाई। चले अवध को किया प्रणाम, पीछे लोग न लें विराम। कृपा सिंधु बहुत समझाते, लेकिन वे तो समझ न पाते। पुरजन परजन कहे क्या बात, खग मृग के मन बहुत सकात। जह तह खड़े भये विकल से, मानो वे चित्र सकल से। मानो वे चित्र सकल से। तमसा तीर किया विश्राम, सबको समझाते थे श्री राम। बाल वृद्ध सब लगे थे साथ, जब सब सोए रात को थक कर। बोले राम सुमंत सन आकर, अब तुम रथ को शीघ्र चलाना, बहुत दूर हमको ले जाना। प्रातः जब सब लोग थे जागे, बने हुए थे सभी अभागे। करते सब मिल विविध प्रलाप, लौटे अवध को भर परिताप। फिर से राम दरस पाने को, कुशल पूर्वक लौट आने को। नेम दान व्रत करने लागे, प्रभु श्री राम प्रेम रस पागे। श्रृंगवेर पहुँचे श्री राम, गंगा जी देखी छवि धाम। सबने मिलकर किया प्रणाम, सबके संग सुख पाते राम। मज्जन पान से श्रम सब खोया, उनके महत्व में मन भिगोया। गुहन साध को पता चला जब, अपने साथी बुला लिए सब। कंद मूल फल भर कर भार, मिलने आया हर्ष अपार। प्रभु ने उसको गले लगाया, प्रेम सहित निज निकट बिठाया। बने प्रगाढ़ वे दोनों मित्र, कितने उनके पूत चरित्र। प्रभु के जाने दशावेश जब, बरवाए उसके नैना तब। वे न जाए मेरे गांव, यही जान एक सुंदर ठाम। उनका आसन लगा दिया था, पीने को जल भरा दिया था। सेवन करके कंद मूल फल, फिर पी करके थोड़ा सा जल। करते थे विश्राम रघुराई, उनके चरण दबाते भाई। फिर वे सबको सोया जान, लिए वदन किंचित मुस्कान। अपने कर ले वान सरासन, लगे जागने धर बीरासन। गुहने भी अपने कुछ मित्र, नियत कर दिए थे यत्र तत्र। वे बैठे थे लखन के संग, मानो उनके ही हों अंग। बातें मन में बहुत सी आती, पर विषाद वश कहीं न जाती। लक्ष्मण बोले बड़े प्रेम से, ज्ञान वैराग्य भक्ति नेम से।
कोई न किसी को सुख दुख देता, प्राणी अपना कर्म फल लेता। वह मिलन और भल मंद, यह सारे भ्रम के फंद। ऐसा सोच नरो कीजिए, व्यर्थ न किसी को दोष दीजिए। निषाद राज तुम क्रोध करो ना, पर निंदा कर पाप भरो ना। निंदा कर किसको क्या देते, अपना घट पाप भर लेते। जिसका दुष्फल हम ही भोगते, और किसी का कुछ न लेते। हम सब मोह निशा सोते हैं, जिसके स्वप्न अनेक होते हैं। सपनों को हम सत्य मानते, वास्तविकता नहीं जानते। हो विवेक तब ही ब्रह्म भगता, श्री रघुनाथ चरण मन लगता। राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप, अविगत अलख अनादि अनूप। इसके भेद को वह ही जाने, तज विकार जो राम को माने। भक्ति भाव से शरण में आए, वही नर श्री राम को पाए। वह सवेरा देखो भ्राता, जागे राम सकल सुख दाता। होकर निवृत्त प्रातः कर्म, पाला अपना पहला धर्म। दोने भरवट क्षीर मगाए, अनुज सहित निज केस लगाए। केस सुचिक्कण जटा बनाए, गो सुमंत्र दिग जल भर लाए। तब सुमंत ने आशा खोकर, किया निवेदन नैन जल भर कर। प्रभु बोले थे कौशलनाथ, ले रथ जाओ इनके साथ। ले रथ जाओ इनके साथ। इनको जान कर वन दिखलाना, दिखला कर वन लौटा लाना। अब प्रभु मुझको दे आदेश, क्या ले जाऊं मैं संदेश। क्या ले जाऊं मैं संदेश। तात कहें क्या होगा ठीक, पिता मोह वश करें ननीक। इतिहास पुराण इसके बहु तेरे, सही धर्म हित कष्ट घनेरे। शिव दधीच हरिचंद अनेक, चले सदा धर्म पर नेक। रंत देव और बलि नरेश, सही धर्म हित बहुत ही क्लेश। नहीं धर्म है सत्य समान, कहते सारे वेद पुराण। क्या हम अपने धर्म को छोड़ें, सत्य से अपने मुख को मोड़ें। विनती करना पिता से आप, हमको ना वन में है ताप। खग मृग वन चर में तो हमारे, कुल की रात सब हितु यहाँ रे। चिंता ना करें कोई तात, सब ही भांति वन हमें सुहात। अब तुम तात लौट कर जाएं, दे संतोष पिता समझाएं। चले सुमंत आज्ञा सिर रख कर, अपना तन मन वही सब तज कर। चलते समय थे है नहनाते, मानो वे भी थे पछताते। पशुओं तक की यह गति है जब, मानव की तो होगी क्या तब। श्री सुमंत को अवध पठा कर, सुरसरी तट आए करुणा कर। जिनका नाम मात्र ले कर के, उतरे पार नर भव सागर के। उतरे पार नर भव सागर के। वे प्रभु नाव मांगते आज, गंगा पार उतरने काज। केवट करता आना कानी, प्रभु तब महिमा मैंने जानी। प्रभु रज चरण की महिमा भारी, छुए शिला बन जाती नारी। मन में रहस्य बोला वह ऐसे, बिठलाऊं फिर नाव में कैसे। सुनो
सुनो राजा राम, सुनो सुनो राजा राम, मेरी छोटी सी है नाव, तुमरे जादू भरे पाँव, है कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी नाव में। पहले चरणों को धो करके जाऊंगा तब मैं लेकर के, मेरा एक यही आधार, जिससे पालूं सब परिवार। प्रभु आप अब आज्ञा दो, जिससे मैं कर पाऊं सो। प्रभु ने पाया प्रेम अनोखा, सुना न पाया जैसा देखा, जाने केवट प्रेम खरा है, स्वर्ण कलश मन अमीय भरा है। आओ जो चाहो सो कर लो, रहे कमीना निज मन भर लो, सुन केवट आनंद मगन मन, दूता चरणन हो पुलकित तन। परिवार सहित चरणोदक पी कर, चला पार वह प्रभु को लेकर, केवट ने उन पार उतारा, प्रभु ने प्रेम सहित निहारा, प्रभु ने प्रेम सहित निहारा। चरण वंद कर किया प्रणाम, नयन बसाए वे छवि धाम। राम ने कुछता देना चाहा, पकड़ कान वह बोला एहा, नाथ मिला मुझको अब सब, रही लालसा मेरी ना अब। जब मैं आऊं घाट तुम्हारे, मुझको पार उतार न प्यारे। प्रभु ने कर सिर पर रख दिया, मानो उसको मांगा दिया। पुनः पुनः करो दंड प्रणाम, बोला भगवन पाही माम। बोले राम हे मित्र निषाद वर, जाओ अब तुम भी अपने घर। कह निषाद प्रभु साथ चलूंगा, सेवा आपकी विविध करूंगा। उसको राम मना नहीं पाए, पर वह अपने संग ही ले आए। भरद्वाज ऋषि आश्रम आए, भरद्वाज ऋषि आश्रम आए, भरद्वाज ने गले लगाए। कुछ दिन हुआ वहाँ सत्संग, हुए निमज्जन भक्ति रस गंग। छल तज सब न बने राम का, तब तक नर है नहीं काम का। राम पूछते आगे का पथ, मुनि भूले तुम को क्या इतियथ। फिर भी साथ चले कुछ मुनिचर, राह दिखाते थे सुंदर वर। यमुना तट जब पहुँचे सब ही, एक तपस्वी आया तब ही। या तो ध्यानस्थ थे तुलसीदास, या थे हनुमत रघुवर दास। प्रभु ने सुको हृदय लगाया, मनोरंक ने पारस पाया। सिय लक्ष्मण की चरण रज लेकर, गुह निषाद को आशीष देकर। हुआ विदा वह दंडवत कर, मानो भूखा भोजन पाकर। तुष्ट हुआ अमीय रस पी कर, मानो जाता था अब जी कर। तब रघुवर श्री राम ने देखा गुह की ओर, हंस कर के समझा उसे थमवाई गृह डोर। कहा प्रभु ले जाओ तुम, रखो भरत का ध्यान। आते जाते अवध को कहना मेरा मान। अब वे आए यमुना तीर, लखन जानकी रघुवर वीर। सबने उनको किया प्रणाम, फिर आगे बढ़ चले थे राम। मिलते राह ग्राम नर नारी, ठटक रहे लख मारी चारी। करते कोई कोई है बात,
देख रूप उनके सकुचात। मानो देखते सुंदर सपना, लोचन फल पाते थे अपना। उनका वर्णन समझ न आता, रंग मनो चिंतामणि पाता। कोई मग में सेवा करता, कोई राह पग आगे धरता। देखें सब रघुवीर की ओर, बने राम मुख चंद चकोर। कहते संग जो चले भामनी, मानो हुए रत की स्वामिनी। उनकी जोड़ी लगती प्यारी, रति काम से अधिक उजियारी। राम लखन की सुंदर तावर, देखें चितमति मन लगा कर। बने हुए वे प्रेम के प्यासे, हारे मन फंस रूप के पासे। ग्राम वधु कुछ साहस करके, शिव से पूछे मन में डर के। स्वामी ने हम हैं निपट गंवारी, क्षमा करें सब त्रुटि हमारी। क्षमा करें सब त्रुटि हमारी। एक दिखें जो मेघ सांवरे, दूसरे मानो शरद चांद रे। दोनों सुंदर ताके ऐन, जिनके शरद सरोर नैन। छवि सत काम लजाने वाली, आपके लगते कौन वे आली। सुनकर सबकी मधुमय बानी, सीता जी मन में सकुचानी। उन तन छिनक सी चितवन करके, पलकों को पलकों पर धर के। बोली मधुर वचन पिक बयनी, हरिणी के दृगनी के हरिणी। वे हैं मेरे जीवन स्वामी, मैं हूँ धन्य वे अंतर्यामी। जो दिखते हैं तन से गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। आनंदित हुई सब ग्राम वधूटी, रंग को मिली संजीवन बूटी। लग लग पग सब देयूं आशीष, रहो सुहागन मह शीस। पार्वती बन रहो पति की, जोड़ी कामरति सतनी की। ब्रह्मा की बन कर ब्रह्माणी, विष्णु की बन लक्ष्मी रानी। तब लक्ष्मण पा रघुवर था, लगे पूछने अगली राह। सुनकर सब हुए व्याकुल भारी, आंखों से झरता था बारी। आगे उनने किया प्रस्थान, विदा किए सब देशन मान। फिरते फिरते वे पछताते, सब विधि को थे दोष लगाते। विध कितना निष्ठुर निशंक, उसको नहीं किसी की शंक। ऐसी कुमारी और कुमार, वन में भेज दिए करतार। कैसे हैं वे राजा रानी, जिनकी आँख ने आया पानी। हमसे वे नहीं जाते छोड़े, उनने कैसे मुख हैं मोड़े। हमने जाना हम ही अभागे, देखो ये हम से भी आगे। त्यागे इनने अन्न रत्न धन, और छोड़ आए अपने जन। विध के तो ये लेख पुराने, उसने किए जो काम आया ने। उदधि बनाया उसने खारा, चांद सरज सक लंकित सारा। कंटक मध्य गुलाब सजाया, कमल को कीचड़ में उपजाया। चकवी चकवे रैन बिछोहा, चातक को स्वाति प्रतिमोहा। हम न चाहें ईश से अन्न रत्न धन धाम, हृदय हमारे में सदा बसे रहें श्री राम। ऐसी कर मन
कामना बसा हृदय छवि धाम। ग्राम वासी नारी नर विवश जाय निज ग्राम। राह देखे शैल सर सुंदर आए राम धाम वाल्मीकि पर। नत हुए राम मुनि चरणों पर मुनि ने हाथ रखा उनके सर। कहे राम मुनि सकल के ज्ञाता त्रिकालज्ञ हैं जग विख्याता। छिपा आप से कुछ भी नहीं है हुआ होता होगा मही है। इसलिए मैं आया यहाँ पर रहूं कहाँ अब मैं हे मुनिवर। अब मुनि ने अपना मुख खोला इतना प्रभु मैं भी नहीं भूला। क्या न जानूं तुम न जहाँ पर फिर क्या कहूँ तुम रहो कहाँ पर। फिर भी अपनी निभाऊं बारी प्रभु है मुझको आज्ञा तुम्हारी। तो जिनकी श्रुति हूँ उदद समान तब गुण गंग पाए स्थान। भरे निरंतर नहीं हो खाली बसो राम तुम हे वनमाली। लोचन जिनके बने चकोर रहे ताकते मुख चंदोर। उनके हृदय भवन सुंदर वर लखन सीय संग बसो हे रघुवर। जिवा गाये तब गुणगान बस कर वहाँ प्रभु रखे मान। तुमको अर्पित भोजन लेवें तब प्रसाद पट भूषण सेवें। शीश झुके सुर गुरु देख कर बसु भवन उनके करुणा कर। कर जिनके करे अन्न धन दान विप्रों को जो देते मान। जिनके चरण चल तीरथ जाए तुम्हें छोड़ कुछ और न ध्याए। मंत्र राज जो जपे तुम्हारा राम राम राम। मंत्र राज जो जपे तुम्हारा तुम सम जिनको और न प्यारा। काम क्रोध मद मोहन जिनको लोग त्याग जो जाने तुमको। रहे सदा सब के हितकारी सोते जागते शरण तुम्हारी। तुम्हें छोड़ कुछ और न तन में प्रभु तुम बसो उनके ही मन में। जिनके तुम सर्वस्व हो तात बसो बसो सीय संग दोनों भ्रात। वर्तमान जो तुम्हारे लायक चित्रकूट सुंदर सुखदायक। अत्रि मुनि बस ते है वहाँ पर करते जोग जप तप तन कसु कर। स्वीय संग ले दोनों भाई जाकर वहाँ रहो रघुराई। मुनि ने जैसी महिमा गाई प्रभु ने आकर वैसी पाई। प्रभु ने आकर वैसी पाई। चित्रकूट की शोभा कैसी। दिन स्वामी दीननाथ दिवाकर दिन स्वामी दीननाथ दिवाकर उदय मंच पर आते हैं। उषा रानी के संग आकर धीमे से मुस्काते हैं। उज्ज्वल किरणों का वे अपनी दान सभी को देते हैं। देते रहते हैं बस सबको कुछ प्रतिदान ना लेते हैं। हो जाता तब दूर अंधेरा जग में प्राप्त है हो जाता। पीली पीली किरण नहा कर जग सुंदर सा हो जाता। हंसते हैं तब सभी फूल फल हंसता है निर्मल आकाश। बैठे तारु खग सोया सब जग प्रातः आता सबके पास। जलकण जो कुछ संचय करते
मेघ बना बरसा देते। एक नहीं सत गुना बरस कर सबका मन हर्षा देते। प्रातः समय से संध्या काल तक अनथक यात्रा है करते। अपना वे करो तव्य मार्ग पर, अपने वे करो तव्य मार्ग पर, बढ़ने में न कभी थकते। चाहे आंधी हो कि प्रभंजन, सदा मुस्कुराते रहते। तुम भी बढ़ते रहो जगत में, ऐसी ही शिक्षा देते। दुग्ध धवल सम मधुर चांदनी बरस रही है जल थल में। कौन बचा स्नात होने से अवनी और अंबर तल में। धीमे धीमे मलय समीरण करता को पल कल से बात। रात की रानी रजनी गंधा हर सिंगार देखो मुस्कात। मंदाकिनी की उज्ज्वल लहरें मन भावन सा नृत्य करके, अपनी अंजुरी से अमृत पी इठलाती हैं जी भर के। अचल खड़ा चित्रकूट गिरी चारु चंद्र को निरख रहा। पाकर जाने कौन सा इंगित मन ही मन वह विहस रहा। उजला धवला सरितोर्मियाँ हिलमिल गाती हैं कलगान। चंद्रदेव की किरणों को लख बिखराती मोहक मुस्कान। तृण तरु खग मृग को पल कल सब हिलमिल खिल खिल हंसते हैं। गगन मंच चढ़ पूनम के संग चंद्रदेव विहसते हैं। उनकी उज्ज्वल शीतल किरणें बनी हुई सब की चित चोर। पाकर जिनके संबल को वह अंगारे चुन जाए चकोर। वे हम सब से यही चाहते निर्मल शीतल कोमल हों। ऐसे पावन कर्म करें हम जग जो सारे उज्ज्वल हों। टिम टिम करते नक्षत्रों में सु नेत्र निमीलन देव करें। चित्रकूट कर राम के दर्शन मन में अपने हर्ष भरें। मन में अपने हर्ष भरें। हे प्रभु विनती सुनो हमारी, आए शरण में हम तुम्हारी। नाथ कृपा कर दो वरदान, छूट जायो विषय ही अज्ञान। जो प्रभु कृपा राम कराते, राम कथा वे ही सुन पाते। सुनते वे ही राम कहानी, राम प्रीत जिन के पुरानी। दीन दयाल कृपाल प्रभु हमको दें वह ज्ञान। सब तज भजन करें सदा, करें आत्मोत्थान। वे धनुधर मेरे प्रभु जब तक हैं श्री राम। चिंता पीड़ा फिक्र से मेरा है क्या काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः।